गुरुजी, मन के विचारों में दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होना, छोटी छोटी बातों हाँ, पर क्रोध तरक्की आना। किसे समझते हैं? किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा हो, ठीक है। कि आप तरक्की का मतलब क्या लिए हुए हैं? जैसे दूसरे सुखी हो जाते हैं गुरुजी, बच्चा, वो देख हाँ अब हम ईर्ष्या पूछते हैं, भाव, दूसरा सुख तुम किसे मानते हो? जिसमें आनंद हो। फिर हम पूछ रहे हैं, तुम आनंद किस में मानते हो? हम किसी मानते हैं ना, बढ़िया ब्याह हो जाए, हमारे संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा मानते हैं ना? यही तो मानना है ना? हाँ। लौकिक उन्नति में हमारे पुण्य होते हैं, लौकिक अवनति में देखो, जैसे अज्ञानी जन ना माने, लेकिन आप देखो, कोई भी आदमी क्या कसर उठा रखता है क्या कि मुझे सुख मिले और कभी दुख ना मिले? कोई कसर, आप बोलो, सब चाह रहे हो ना? तो है ना कोई जो मुझे जबरदस्ती दुख देता है? वो मेरा कर्म है। जो आप सोच रहे हैं, जिसको देखकर आप ललचा रहे हैं, वो उसके पास वस्तुएं हैं, पर वो भी अशांत है, उसके अंदर भी कामना है, वो भी तृष्णा से युक्त है, भय से युक्त है, और वो मृत्यु से भी भयभीत है। तो भैया कहां सुख हुआ? उसे वो सुख मान रहे हैं। अगर मानो होता, जैसे अपने लोगों को मन समझाता है कि ये सब वैभव, तो वो क्यों रोते हमारे सामने आके? वो क्यों हमसे प्रार्थना करते? क्योंकि हम तो बाबा जी, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े ठीक नहीं, तो वो तो वैभव संपन्न है, हजारों उनके नौकर हैं, सारी व्यवस्था। जब वो गाड़ी से आए थे, 5-6 गाड़ियां उनके साथ थी, और उनके अंग रक्षकों सब ऐसे थे, पर वो ऐसे बात कर रहे थे कि हृदय लग रहा था शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। अनुभव में बच्चे थे तब भी बस इसीलिए बुद्धि पुष्ट होती चली गई। नहीं नहीं, उस वस्तु को जानना, उस वस्तु को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी चाह नहीं रह जाती। तो बच्चा, भगवान का नाम आपके जो उन्नति में बाधक है उनको नष्ट कर देगा। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जो धर्म विरुद्ध आचरण सिखाते हैं, आचार्य आचरण विहीन, वो समझ रहे हो ना? जैसे गंदी बातें, गंदे दृश्य जो गलत तरफ ले जाए। हाँ, ऐसे बच्चों का संग न करो। और आजकल वैसे ऐसे मित्र मिलते ही नहीं है। हाँ बच्चा, तुम्हारी बात सही, तो देखो मिलते तो है ही है ना, हमारा तुम्हारा मिलन हुआ तो मित्र तो है ही है ना, शत्रु तो नहीं है ना। तो अगर खोजोगे तो जिल खोजा तिल पाइया, है नहीं? तो सही सलाह मिल रही। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छे मित्र नहीं मिलते, पर अच्छे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं, और वो बड़े भाग भगवान की कृपा से होती है। छोटे छोटे बच्चे गंदे नशे कर रहे हैं। अरे अभी तुम्हारा नवीन शरीर है, वो उत्थान को हो रहा है, तुम उसको पतन को ले जा रहे हो। गंदी बातें, गंदे नशे, मतलब स्कूल जा रहे हैं विद्या अध्ययन के लिए, विद्या का फल है विनम्रता, वो है ही नहीं। विद्या का फल है दुर्व्यसनों से बचना, और दुर्व्यसन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से, ऐसी आदतों से बचो, भगवान का नाम लो, उनके आश्रित रहो, फिर जो उन्नति होगी चिंता मत करो। अविनाशी के बच्चा हो, अगर उन्नति चाहे तो ऐसी उन्नति होगी कि भगवान के परम पद से बढ़कर परमेष्टि पद भी ब्रह्मा का नहीं है, वो भक्तों को प्राप्त होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम अधर्म, गलत आचरणों में फंसकर ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। अगर गंदे आचरण कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, तो आपकी उन्नति हो रही, तो हर्षित मत होना। जैसे होता है ना, किसी को छठ में चढ़ाया जाए तो वो सोच रहा है बहुत ऊपर नहीं चढ़ रहे। ऐसी जगह से पटके जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। और धर्म से चल रहे हो, दीपक की तरह प्रकाश हो रहा है, कुल परंपरागत चलता रहेगा। धर्म को बहुत सावधानी से, कि हमारी नवीन पीढ़ी अब मर्यादा रहित होती चली जा रही है, इसलिए हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे धर्म का स्वरूप वही जागृत होता है कक्षा 1 से लेकर के, और जो पढ़ाई होती है ना, उसी में सब होते हैं, डॉक्टर, मास्टर और नेता, संत, महात्मा, उसी में सब होते हैं। अगर आचरण पवित्र हो गए तो उठे, और आचरण गिर गए तो फिर गिर गए।